क्या कोई बिना छुए आपकी किस्मत बदल सकता है या आपके जीवन में अंधकार ला सकता है? स्वागत है उस रहस्यमयी दुनिया में जहां मंत्र शक्ति बनते हैं और इरादे हथियार। जादू कोई कल्पना नहीं, एक ऊर्जा है। लेकिन जब वही ऊर्जा दो विपरीत दिशाओं में बहती है तब जन्म लेते हैं दो रहस्य, एक जो जीवन बचाता है और एक जो उसे खत्म कर सकता है। आज हम खोलने जा रहे हैं परत दर परत उस गुप्त ज्ञान की किताब को, काला जादू बनाम श्वेत जादू। अंतर क्या है, प्रभाव क्या है और सबसे अहम, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? मानव सभ्यता के इतिहास में जब भाषा नहीं थी तब भी संकेतों, प्रतीकों और ऊर्जा के आदान प्रदान द्वारा जीवन को दिशा दी जाती थी। जादू उसी ऊर्जा का रूप है, एक सूक्ष्म विज्ञान जो मनुष्य की चेतना, प्रकृति की शक्ति और ब्रह्मांडीय कंपन के बीच से जन्म लेता है। यह कोई केवल मनोरंजन या डरावनी कथा नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रयोग की गहन विद्या है। लेकिन इसी ऊर्जा को दो दिशाओं में प्रयोग किया गया, एक जो रक्षा करे और दूसरी जो आक्रमण करे। एक जो प्रकाश की ओर ले जाए, दूसरी जो अंधकार में धकेल दे। यही दो धाराएं हैं, श्वेत जादू और काला जादू। अध्याय 1, श्वेत जादू की महिमा। श्वेत जादू वह है जहां इरादा निर्मल होता है, न किसी को हानि पहुंचाने की भावना, न किसी पर नियंत्रण पाने की लालसा। यह ऊर्जा को ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप प्रवाहित करता है। इसमें किया गया मंत्र, पूजा, ध्यान, तंत्र सब किसी के कल्याण के लिए होते हैं। प्राचीन भारत में आयुर्वेद, योग और मंत्र शास्त्र को श्वेत जादू के रूप में देखा जा सकता है। ऋषि चरक, वाग्भट्ट और पतंजलि की विद्या केवल शारीरिक उपचार नहीं थी, बल्कि आत्मा की ऊर्जा को संतुलित करने की चेष्टा भी थी। वेदों में वर्णित शांति पाठ, अथर्ववेद में वर्णित मंत्र विज्ञान तथा देवी देवताओं की स्तुति श्वेत जादू के अंग हैं। इन सब का उद्देश्य होता है वातावरण को पवित्र बनाना, आत्मा को ऊर्जावान करना और व्यक्ति को भीतर से शुद्ध करना। अध्याय 2, काले जादू का अंधकार। काला जादू वह मार्ग है जहां ऊर्जा को तोड़ मरोड़ कर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध स्वार्थ और विनाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मार्ग क्रूर, भयावह और आत्मविनाशकारी होता है। मंत्रों की प्रकृति बदल जाती है। देवी देवताओं के स्थान पर प्रेतात्माएं, अघोरी शक्तियां और विकृत रूपों की उपासना होती है। साधक का मन धीरे धीरे भय, द्वेष और भ्रम से भरता है। कई बार बलि, अस्थियां, राख, रक्त और शारीरिक पदार्थों का प्रयोग होता है। यह केवल मानसिक या आध्यात्मिक चोट नहीं पहुंचाता, कई बार शारीरिक रोग, मानसिक विकार, दुस्वप्न या आत्महत्या जैसे घातक परिणाम भी सामने आते हैं। काले जादू के प्रभाव में आया व्यक्ति समाज से कटने लगता है, भय से भर जाता है और उसकी जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती है। अध्याय 3, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। प्राचीन मिस्र। हायरोग्लिफ्स में देवताओं और अनुष्ठानों का जो विवरण है वह श्वेत जादू की उच्चतम विधियों की जानकारी देता है। वहीं काले जादू के लिए सेट देवता को दोषी माना गया, जो अराजकता और मृत्यु का प्रतीक था। मध्यकालीन यूरोप। इंक्विजिशन के दौर में हजारों महिलाओं को विच बताकर जला दिया गया। इनमें से अधिकतर श्वेत जादू से जुड़ी हर्बलिस्ट या हीलर थीं, लेकिन अज्ञानता और भय ने उन्हें काले जादू से जोड़ा। भारत। दक्षिण भारत, बंगाल, राजस्थान और तांत्रिक परंपराओं वाले क्षेत्रों में काले जादू की विविध शाखाएं विकसित हुईं, जैसे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, यक्षिणी साधना, शव साधना इत्यादि। लेकिन साथ ही नवदुर्गा, श्री विद्या और गायत्री साधना जैसे श्वेत रूप भी उतने ही प्रभावशाली रहे। अध्याय 4, काला बनाम श्वेत। ऊर्जा वही, दिशा अलग। ऊर्जा का स्वभाव निरपेक्ष होता है। वह न शुभ होती है न अशुभ। जैसे बहती नदी जिसे रोका नहीं जा सकता, बस मोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार तांत्रिक ऊर्जा भी सिर्फ एक माध्यम है। उसका रूप इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है। जब कोई साधक ऊर्जा को किसी के कल्याण, उपचार
मार्गदर्शन या आत्मिक शुद्धि के लिए प्रयोग करता है तो वही जादू श्वेत कहलाता है। उसकी छाया शीतल होती है, प्रभाव राहत देता है। वह अपने साथ शांति और सुरक्षा की भावना लाता है। वह प्रेम और चेतना के साथ बहती शक्ति है। लेकिन वही ऊर्जा यदि द्वेष, वासना, लालच, नियंत्रण, पीड़ा या बदले की भावना से प्रयोग हो तो वह काला कहलाता है। वह भय उत्पन्न करता है और व्यक्ति को अपने ही भय में जकड़ लेता है। यह जादू एक तरह की उलझन बन जाता है जिसमें न केवल लक्ष्य पीड़ित होता है बल्कि प्रेषक भी धीरे धीरे उसी अंधकार में डूबने लगता है। मंत्र, यंत्र, क्रिया, ये सभी माध्यम होते हैं। कोई भी मंत्र अपने आप में बुरा नहीं होता। एक ही बीज मंत्र किसी साधक के लिए दिव्यता का स्रोत हो सकता है और किसी और के लिए वशीकरण या मारण कर्म का उपकरण। ठीक जैसे अग्नि जो एक ओर अन्न पकाती है वहीं दूसरी ओर घर जला सकती है। काले और श्वेत जादू की सीमा स्पष्ट नहीं होती। कई बार एक साधना दोनों ओर झुक सकती है, जैसे काली उपासना। कोई उसे आत्म संरक्षण और चेतना विस्तार के लिए करता है तो कोई शत्रु विनाश के लिए। क्रिया वही, परिणाम भिन्न, क्योंकि भावना भिन्न। यहीं से गहरी बात जन्म लेती है कि जादू का रंग उस साधक के अंतःकरण का रंग होता है। जिसके भीतर प्रेम है उसकी साधना श्वेत हो जाती है। जिसके भीतर भय, लोभ और ईर्ष्या है उसकी साधना अंधकार की ओर बहने लगती है। इसीलिए जादू केवल क्रिया नहीं, चेतना का प्रतिबिंब है। श्वेत जादू किसी को बांधता नहीं, मुक्त करता है। वह दुआ की तरह होता है, बिना किसी मूल्य के, सिर्फ श्रद्धा के साथ दिया गया। वहीं काला जादू तिजोरी की तरह होता है, बंद, भारी और अक्सर अपने ही भीतर कैद हो जाने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों ही शक्तियों में लौटकर आने का गुण होता है। जिस प्रकार की ऊर्जा हम भेजते हैं वह समय के साथ वापस आती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए श्वेत जादू करने वाला साधक अधिक सुरक्षित और स्थिर रहता है, जबकि काले जादू का उपयोग करने वाला साधक हमेशा भय और प्रतिक्रिया के चक्र में उलझा रहता है। अंततः ऊर्जा का खेल एक दर्पण की तरह है। जो भी भीतर होगा वही बाहर आएगा। यही कारण है कि काले और श्वेत जादू के बीच की सबसे गहरी रेखा किसी किताब में नहीं बल्कि साधक के हृदय में खींची जाती है। अध्याय 5, विज्ञान और मनोविज्ञान क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि ध्वनि, मंत्र, मानसिक ऊर्जा, इरादा और कंपन, वाइब्रेशन का मानव मस्तिष्क, शरीर और भावनाओं पर गहरा असर होता है। यही कारण है कि ध्यान, रीकी, मंत्र जाप और ऊर्जा चिकित्सा जैसे अभ्यास अब पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों में भी स्थान पा रहे हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, विश्वास मात्र से शरीर कैसे उपचार करता है, यह जादू जैसी शक्ति का वैज्ञानिक उदाहरण है। साइकोसोमैटिक रिएक्शन, जब मानसिक विचार, डर या विश्वास शरीर को बीमार बना देते हैं, यही काले जादू का मनोवैज्ञानिक आधार हो सकता है। क्वांटम थ्योरी, ऊर्जा तरंगों की आपसी क्रिया भी बताती है कि कैसे कंपन एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंच सकती है। अध्याय 6, समाज में काले जादू का भय और भ्रम। भारतीय समाज में काले जादू को लेकर बहुत अधिक डर और भ्रम व्याप्त है। गांवों से लेकर शहरों तक लोग काले जादू को जीवन की समस्याओं, बीमारी, व्यापार में घाटा, विवाह में रुकावट और मानसिक असंतुलन तक के लिए दोषी मानते हैं। यह भय कई बार इतना गहरा होता है कि लोग किसी संत, मौलवी, ओझा या तांत्रिक के पास जाकर भारी रकम तक खर्च कर देते हैं, कभी वशीकरण के लिए, कभी बाधा हटाने के लिए। यही भय कई बार अंधविश्वास को जन्म देता है। काले जादू के नाम पर होने वाले अपराध, महिलाओं को डायन बताकर मारना, प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों को तांत्रिक के पास जाकर मारण कर्म करवाना, बच्चों की बलि देने जैसी घटनाएं, किसी को मानसिक रोगी समझकर भूत प्रेत का उपचार करना, ये सब न केवल सामाजिक अपराध हैं बल्कि मानवीयता के विरुद्ध कृत्य भी हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जादू को समझें, डरें नहीं, लेकिन आंख मूंद कर स्वीकार भी न करें। अध्याय 7, आधुनिक युग में काले जादू का अस्तित्व।
कई लोग सोचते हैं कि काला जादू सिर्फ प्राचीन कहानियों या फिल्मों तक सीमित है, लेकिन यह आज भी नए रूपों में मौजूद है, बस इसके माध्यम और भाषा बदल गई है। 1. ऑनलाइन तांत्रिक सेवाएं। इंटरनेट पर अब सैकड़ों वेबसाइट्स हैं जो तुरंत वशीकरण, एक रात में प्रेमी वश में या दुश्मन को बर्बाद करें जैसे विज्ञापन देती हैं। यह आधुनिक काले जादू का बाजारीकरण है। 2. ब्लैक मार्केट रिचुअल्स। कुछ जगहों पर गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, जहां लोग शत्रु को मारने, प्रेमी को वश में करने या कोर्ट केस जीतने के लिए मोटी रकम देते हैं। 3. हॉलीवुड ऑफ पॉप कल्चर। ड्रैकुला, हॉरर फिल्में, नेटफ्लिक्स की विक्षिप्त सीरीज, ये सब लोगों के मन में काले जादू को ग्लैमराइज कर देते हैं, जबकि असलियत कहीं अधिक खतरनाक है। 4. राजनीति और सत्ता। कई बार नेताओं, बिजनेसमैन या अपराधियों द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ अघोरी तांत्रिकों की मदद लेने की खबरें सामने आती हैं। अध्याय 8. आत्मरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के उपाय। जादू चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव से कैसे बचा जाए, यह समझना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपनी मानसिक, आत्मिक और ऊर्जा स्तर की रक्षा करनी चाहिए। यह साधारण उपाय रोजमर्रा के जीवन में सुरक्षा कवच बन सकते हैं। 1. भय मुक्त रहें। काले जादू का सबसे पहला असर डर से शुरू होता है। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो कोई भी तांत्रिक शक्ति आपको नहीं छू सकती। 2. मंत्र और ध्यान। रोज गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। 10-15 मिनट का नियमित ध्यान आपकी आभा, ऑरा को मजबूत करता है। 3. स्नान और शुद्धिकरण। समुद्री नमक वाला स्नान या गोमूत्र मिश्रित जल से घर की सफाई करने से नकारात्मकता कम होती है। कपूर जलाना, गूगल या लोबान का धुआं देना भी उपयोगी है। 4. रक्षा सूत्र और रुद्राक्ष। कुछ विशेष रक्षा सूत्र, पीली सरसों, काले धागे और रुद्राक्ष का प्रयोग आत्मरक्षा में सहायक हो सकता है। 5. सत्संग और सेवा। उच्च विचारों वाली संगति, शास्त्रों का पठन और नीच स्वार्थ सेवा से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति से अधिक प्रभावशाली है। अध्याय 9. क्या जादू सच में प्रभावी होता है? यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आता है। उत्तर सरल है, हाँ, लेकिन केवल तभी जब व्यक्ति में विश्वास, भावना और चेतना का मेल हो। यदि आप किसी पर जादू कराना चाहते हैं लेकिन भीतर से भय, संदेह या द्वंद्व से भरे हैं, तो वह जादू कार्य नहीं करेगा। जादू इरादे की पवित्रता और चेतना की तीव्रता पर आधारित है। इसीलिए संत, योगी या तपस्वी बिना किसी मंत्र के भी चमत्कार कर देते हैं, क्योंकि उनकी चेतना ही ऊर्जा बन चुकी होती है। श्वेत और काले जादू की चर्चा करते करते अंत में हम एक गहरे सत्य पर पहुंचते हैं कि जादू कोई अलग शक्ति नहीं है। जादू स्वयं हम हैं। हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे कर्म, यही सबसे बड़े मंत्र हैं। जब हम प्रेम से किसी को देखें, वह ऊर्जा है। जब हम मन से किसी के लिए प्रार्थना करें, वह जादू है। जब हम किसी को क्षमा करें, वह उपचार है। यदि जादू में विश्वास करना है तो सबसे पहले अपने भीतर के जादूगर को पहचानना होगा। वह जो नफरत को प्रेम में बदल सके, दुहक को ज्ञान में बदल सके और अंधकार में भी दीप जला सके। जादू हमारे भीतर है। यह कोई किताबों में छुपा रहस्य नहीं, बल्कि हमारी चेतना का विस्तार है। प्रश्न यह नहीं कि जादू सच है या झूठ, बल्कि यह कि हम उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम अपने इरादों से जीवन में प्रकाश भरना चाहते हैं या दूसरों के लिए अंधकार बनना चुनते हैं? क्योंकि अंत में हर मंत्र, हर साधना, हर ऊर्जा उसी हृदय से निकलती है जो इसे साधता है। जादू वही करता है जो हमारे भीतर है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हाँ, इस रहस्यमय दुनिया की और परतें खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे काले जादू की असली घटनाएं, तांत्रिक प्रक्रियाएं
और आत्म संरक्षण के प्राचीन उपायों पर। तो जुड़े रहिए, अगला अध्याय और भी गहरा होगा। धन्यवाद और प्रकाश आपके साथ हो।